मांगी नाम न केवट आना। केवट क्या कहता है? कहाँ ही तुम्हार मर्म में जा। महाराज मैं ऐसे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म माने भेद को जानता हूँ। क्या जानता हूँ? तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है, बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और। कहाँ ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपके भेद को जानता हूँ। केवट पूरी रात्रि प्रसंग सुनता रहा। जब निषाद राज में भैया लक्ष्मण बातचीत चलती रही, सुनता रहा कि इनके चरणों का स्पर्श करके नारी अहिल्या प्रकट हो गई। केवट ने कहा एक बात है प्रभु, आप एक काम करिए, आप अपने चरणों को धुला। महात्मा ने कहा क्यों? बोले महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श करके थर से नारी अहिल्या प्रकट हो गई। ये मेरी नाव तो काठ की बनी है, घर में एक संभाली नहीं जा रही है, एक और नाव से नारी प्रकट हो जाएगी तो महाराज घर में युद्ध होगा। ज्ञानी कौन होगा? ओहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी है चरित अनूपा। तो उसने कह दिया तरने उमुई घरनी हो जाए। जब अहिल्या प्रकट हो गए, अहिल्या तो महाराज चली गई, गए पतिलोक आनंद भरी, आनंदित होकर के पतिलोक चली। उसने फटाफट कह देना नाव से नारी कहाँ प्रकट हो। महाराज एक काम करो, आप पहले चरणों को धुला। भगवान ने कहा क्यों? कहा यही प्रतिपाल ही सब परिवार। महाराज इसी नाव के द्वारा तो मेरा परिवार पालन पोषण होता है। दूसरा तो मेरे पास कुछ है, मैं वेद पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैं वेद पाठ जानता हूँ, मैं कहा निषाद अनपढ़ व्यक्ति, फिर महाराज मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ। जो प्रभुपार अवस गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अच्छा कह भी किससे रहा? जिसका नाम स्मरण करने से जीव भव सागर से पार होता है। केवट कितना बड़ा निश्चल प्रेमी है, वो कहता है कि यदि आपको पार जाना है तो मुझसे चरण धुलवाओ। ये प्रेम है, प्रभु से भी जबरदस्ती होती है। तो यशोदाम्बा पकड़ती है ना कान्हा का कान, ये प्रेम है। खा, ठाकुर जी कहते नहीं खाना, यशोदा मैया कहती खा। बोले माँ तेरे यहाँ का माखन तो मैं खा लूंगा, पर वो जो गोपिकाएं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, युग युगांतर से मुनिजन गोपी रूप में आए हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर। केवट वही कहता है महाराज कितने वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अयोध्या को छोड़ करके तो आ गए, आप वैकुंठ को छोड़ करके आ गए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं। मैं जानता हूँ आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है, आपके पास कुछ नहीं है। केवट का कितना सुंदर भाव है। वो किससे कह रहा है? जो संपूर्ण संसार को निधि देने वाला है, धन देने वाला है, जिनकी कृपा से बड़े बड़े महल या मंदिर खड़े होते हैं, आज उन्हीं से कह रहा है कि महाराज मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों? आप इस समय निकेत हो चुके हो। निकेत का मतलब घर द्वार से निकाले जा चुके, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। और तो और पर तीर मारा ही लखन पे, लक्ष्मण जी यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। अच्छा तुम मार भी दोगे ना मुझे? केवट कहता है मैं मर भी जाऊंगा तो राम के चरणों में जाकर के प्राणों को त्यागूंगा। मरूंगा भी तो किसके लिए? राम के लिए। इस कारण से राम जी के चरणों को धोना चाहता। दुनिया वाले राम जी आप ही को गलत कहें, इसलिए हे नाथ आप एक काम करिए, जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मैं आपको